अभी आपने सुना, 10 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी, बड़ी रोचक सी बात कही थी, जो आपने भी दिमाग में जरूर जहन में रखी होगी, कि अदानी जी कई विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक ले आए, एक कर दिया उन्होंने। मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं उतना एकता बढ़ती जा रही है। अब यूं तो आप, ये चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा इसमें होनी चाहिए, किसी दिन करेंगे, लेकिन आज जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। 2-3 अलग अलग उदाहरण आप लाकर तुलना हर बार नहीं कर सकते। एजेंसीज का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है कि कभी कहीं गलती से भी एजेंसी कोई सही कदम उठा ले, तब भी लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा भी हो रहा है। अब इससे ज्यादा खुलासा मैं नहीं करूंगा, इस पर आप खुद समझदार हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 3 अगस्त 2022 को 17 पार्टियों ने एक बयान दिया था मिलकर, 3 अगस्त को। और वो बयान क्या था? बयान ये था कि जो पीएमएलए में संशोधन लाए गए हैं इस सरकार द्वारा, वो सही ठहराना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा। और हमने ये भी कहा था 3 अगस्त को कि हम इसकी रिव्यू पिटीशन की बात हमने की थी, पर उसके बाद हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में लग गए। 5 महीने हम भारत जोड़ो यात्रा में लग गए, हम ये बात थोड़ा पीछे हट गया। पर मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हम ये रिव्यू पिटीशन जरूर, इस बात हम इसको आगे ले चलेंगे। उस बयान में हमने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे और उनसे फिर से मांग करेंगे इस पर पुनर्विचार हो। ये पुनर्विचार हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, वो 17 विपक्ष पार्टियों में सभी पार्टी थे। टीएमसी भी शामिल थी, आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और एक इंडिपेंडेंट एमपी कपिल सिब्बल जी भी शामिल थे।